नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल लक लेवर चांस में स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोग ही अक्सर दुखी क्यों रहते हैं और बुरे पापी लोग मौज मस्ती में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इसकी दो वजह हैं। आज हम आप सब लोगों को इसके बारे में अच्छे से और विस्तार से बताएंगे कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोग को भगवान दुख क्यों देते हैं। आइए इस धार्मिक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में अपनी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती। जवानी में ही उसके पति की मृत्यु हो गई और तीनों बेटियों का लालन पालन करने का जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। बेटियों को लेकर वो बेचारी बड़ा ही चिंतित रहती थी। बेटियों को लेकर कहीं भी वो काम भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। अपने पति को याद करके उन बच्चियों के साथ जैसे तैसे उसका लालन पालन कर रही थी। फिर एक दिन बहुत चिंता करने के कारण वह बीमार हो गई थी। ऊपर से बच्चों की चिंता थी, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसका अंत समय निकट आ गया था कि मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के पास पहुंच गए और यमराज का दूत वहां उस विधवा स्त्री का प्राण लेने ही आया था। परंतु वहां का नजारा देखकर वो दुविधा में पड़ गया। वो देखा कि विधवा स्त्री अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी है और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठकर रो रही है। ये सब देखकर यमराज के दूत को बहुत दया आ गई। वह सोचने लगा कि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुर चला गया तो ये बच्चियां बेसहारा हो जाएगी, इन्हें सहारा कौन देगा। ये सब सोचकर कुछ देर बाद यम के दूत बिना स्त्री के प्राण लिए वो यमलोक लौट गया। यमपुर पहुंचने के बाद यमदूत के राजा उससे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए हो? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे ना? तब उस यमदूत ने कहा कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहकर भी उस स्त्री का प्राण ले न सका। मेरी जगह अगर आप भी होते तो उस स्त्री को आप जीवन दान दे देते। मुझसे उस विधवा स्त्री की बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्ची है और वो सब अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। यदि मैं उस बच्चियों की माँ को लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देख रेख कौन करता? दूत बोला, हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी बेटियों का पालन पोषण कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बात सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे दूत, इस संसार की सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, समय पर ही होती है। न कोई किसी को आयु घटा सकता है और न कोई किसी की आयु बढ़ा सकता है। न तुम किसी को जीवन दे सकते हो और न समय से पहले तुम किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुम आज सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किए हो। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। फिर इस यमदूत ने कहा, हे प्रभु, धरती लोक पर से मेरा उद्धार
उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं कि हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार खूब हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह सब बोलकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर ढकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है उस वक्त वो नग्न होता है, इसलिए वो बिना कपड़ों के सड़क के किनारे ठंड में पड़ा हुआ था। फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। उसे ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड में एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए पर उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए। उसी पर यमदूत बोला, भाई आपने मुझे कंबल और कपड़े देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, पर मेरा न कोई परिवार है और न ही मेरे पास कोई घर है और न भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिला देता हूँ। फिर वो मोची उस यमदूत को अपने घर पर लेकर आ पहुँच गया। उधर उस मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, लेकिन लाया कुछ भी नहीं, उल्टा एक आदमी को लेकर आ गया है। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और मोची के साथ झगड़ा करने लगी। ये देखकर यम के दूत बहुत हंसने लगा। यमदूत को हंसता देख मोची बोला, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया है तुमने? नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन समय आने पर बताऊंगा। फिर वो यमदूत उसी मोची के घर पर रहने लगा और वो सारा काम भी सिखा दिया। वह यमदूत उस मोची के घर पर ही काम करने लगा और बहुत बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल बनाने लगा। तब से मोची के दुकान पे चप्पल जूते की बिक्री खूब होने लगी। मोची के जूते चप्पल की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची इससे बहुत धनी हो गया और बहुत खुश रहने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके पास से जूते बनाकर लेने लगे। जब से वो यमदूत उस मोची के घर पर आया था तब से उसकी किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक राजा का सिपाही चमड़ा लेकर आया था और मोची को देखकर बोला, देखो मोची, मेरे महाराज इस चमड़े के जूते पहनते हैं, एक जोड़ी जूते बना देना। ये बहुत महंगे हैं, ये चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे, इस चमड़े के अच्छे जूते बनने चाहिए। राजा के सिपाही मोची को वो चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूते ही चाहिए, इसीलिए जूते ही बनाना। गलती से चप्पल मत बना देना, नहीं तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा दे देंगे। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी यमदूत ने जानबूझकर उसके चमड़े की चप्पल बना दी। मोची ने जब चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी और उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि उसे पीटने गया और उसे बोला, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? बार बार समझाया था कि इसका जूता ही बनेगा, चप्पल नहीं बनेगा। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत खूब हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़ कर